नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ महिलाएं क्या कार्य कर रही हैं, अपने पतियों को मार रही हैं और इतनी बेरहमी से मार रही हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। और महिलाएं ही जो है पतियों को मार रही हैं। कोई पति जो है किसी महिला को मार ही नहीं रहा है। मारने का मतलब जो है हाथ पैर नहीं चलाना है, जान से मारना। और इतने पतियों की लाशें बिछ गई कि कोई भी व्यक्ति अचंभे में आ गया। जी हाँ दोस्तों, जो आज की किस्सा और कहानी है वो मैं आप सभी के समक्ष लाया हूँ। ये असल में जो है, अच्छी बात ये है कि ये हमारे देश की कहानी नहीं है। ये जो है बूडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है, उससे 130 किलोमीटर दूर पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नागरेव। और ये कहानी जो है आज से कई साल पहले की है। कई मतलब जो है 100 से ज़्यादा साल पहले की, सन 1911 की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ दोस्तों। लेकिन ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और इस दिलचस्प कहानी को जो है आप सुनिए और आपको जो है पता चलेगा कि महिलाएं कितनी जो है क्रूर हो सकती हैं। लेकिन कब वह क्रूर हो सकती हैं, वो चीज़ आपको ये कहानी सुन के पता चलेगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से महिलाएं अपने पति को मौत के घाट उतारती हैं। खैर, शुरू करते हैं। 1911 में ये गांव नागरेव बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन चल रहा है। हर एक व्यक्ति बहुत ही खुश है और सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। अब क्या होता है कि धीरे से एक दिन एक महिला पहुंचती है उस गांव में। अच्छा, गांव में जो बीमारियां होती थी, वो बीमारियां सही करने के लिए कोई अस्पताल जैसी सुविधा नहीं थी, तो लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था। परेशानियां होती थी कि किसी को बुखार आ गया या कोई छोटी मोटी जो है दिक्कत आ गई, तो कौन जो है सही करेगा। गांव में आपने देखा होगा कि जो है दाई माँ हुआ करती हैं। तो ये जो महिला आई, ये महिला जो है एक दाई माँ का कार्य कर रही थी। जब ये महिला दाई माँ का कार्य कर रही थी और महिलाओं की दिक्कतों को ये सॉल्व कर रही थी, धीरे धीरे करके कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी उनको जो है एड्रेस किया करती थी। जो बुखार आया तो उसकी दवा दे दी और इस तरीके का रसायन बनाती थी कि आप जो है 2-3 दिन बस उसको पीजिए और उससे आपका क्या हो जाए, आपकी तबीयत सही हो जाए। अच्छा, केमिकल्स के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से जानती थी सारी चीज़ें, और इतने प्यार से बात करती कि कुछ कहने को नहीं। हर कोई जो है मंत्र मुग्ध हो जाता उसकी बातों का। सारी चीज़ें चला करती। महिलाएं जो है पहुंचती उसके पास, बताती कि दाई माँ आज मेरे ये दिक्कत है, दूसरी पहुंची ये दिक्कत। सब ने जो है अपनी बातें बताई। दाई माँ ने इलाज कर दिया। धीरे धीरे करके ये फेमस होनी शुरू हुई। पता चला पुरुषों का इलाज भी ये करने लग गई और पुरुष भी इनसे जो है बहुत खुश कि दाई माँ कितनी अच्छी हैं, ये तो जो है सबका इलाज चुटकियों में कर देती हैं। अब बात क्या होती है कि धीरे धीरे करके औरतों के करीब थी दाई माँ। बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसमें जो है बच्चा पैदा करने में ये मदद कर रही हैं। साथ ही साथ जो है ये एक कार्य वो कर रही थी जो कि उस समय वहाँ पे बैन था, वो था अबॉर्शन का। ये तो एक नेगेटिव कार्य है, लेकिन ये कर रही थी। अब क्या होता है, महिलाएं जो हैं इनके पास आती हैं
और अपने घर की परिस्थितियां बताने लग जाती हैं। तो दाई माँ कहती हैं, जैसे रोती हुई कोई महिला आई और उसने कहा कि आज जो है मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। समझिए, हाथ उठाया और मुझे मारा है, मेरा शारीरिक शोषण किया है। और जब इस तरीके के कृत्यों को मेरे पति ने किया है तो मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। अब दाई माँ इसका कोई इलाज बताइए। दाई माँ ने कहा, पहले सोचा, धीरे धीरे करके एक महिला आती है, 2 आती हैं, 3 आती हैं, 4 आती हैं, ऐसे करके जो है पूरे गांव की महिलाएं आ जाती हैं और गांव की नहीं आसपास के क्षेत्रों की भी जो है आ जाती हैं। तब जो है दाई माँ को समझ में आती है कि इस पूरे गांव की और क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनका जो रहन सहन है वह ठीक नहीं हो पाया और उनका जीवन ठीक से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनके पति इस तरीके का कृत्य उनके साथ कर रही है। वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं महिलाएं। अब दाई माँ को निकालना था इस चीज़ का इलाज। जैसे वह बीमारी का निकाल रही थी वैसे ही उनको इस चीज़ का इलाज निकालना था। उन्होंने कहा सिर्फ एक रास्ता है। पूछा गया, क्या? तुम अपने पति से दूर हो सकती हो जब ये पति जो है तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। और जैसे ही ये बात बोली दाई माँ ने, औरतें जो है परेशान हो गई कि आप ये क्या कह रही हैं, कैसे कह रही हैं, और कैसे ये होगा? अगर हम उनको जो है मारने की कोशिश करेंगे तो वो तुम हमें मार डालेंगी। कहने लगी, दवाई मैं बना के दूंगी, और जहर जो है दे दिया। बात ये है कि केमिकल की ज्ञाता थी तो उन्होंने जो है जहर बना के दे दिया। जैसे ही जहर बना के दिया, ये औरतें पहुंचती हैं अपने घर, और जो है कोई खाने में मिला देता है, कोई किसी में। दवाई के नाम पर पति बीमार हुए और पति जो है धीरे धीरे करके मर गए। 1911 का ये सीन है, और धीरे धीरे करके जो है पुरुषों की मौत होनी शुरू हो गई और वो एक बड़े ही व्यापक स्तर पे होने लग गई। अब जब इस चीज़ को देखा गया तो धीरे धीरे करके जो है क्या हुआ, शक हुआ कि ये क्या हो रहा है। ये जो है इतनी ज़्यादा पुरुषों की मौत लगातार होती कैसे जा रही है। तब जो है पता ये चलता है कि इन पुरुषों को इनकी कब्र से निकालो, और फिर इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू करी जाती है। क्योंकि एक नॉर्मल मौत हो रही थी कि किसी के यहाँ आज मर गया तो किसी के यहाँ 15 दिन बाद मर गया तो किसी के यहाँ 20 दिन बाद, किसी के यहाँ ऐसे कर करके मौतें हो रही थी। लेकिन ये जो है काफ़ी समय बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, 1911 से ये सीन शुरू होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 1929 में होती है। ये बहुत लंबा वक्त था। तो 1929 में जब ये हो रही हैं इन्वेस्टिगेशन तो पता चलता है कि 50 से ज़्यादा लाशें जो है निकाली जाती हैं और उनमें जो है जहर मिलता है। तो जहर दिया किसने? क्वेश्चन मार्क ये लगा तो पता चलता है महिलाओं ने दिया। महिलाओं को जहर दिया किसने? तो पता चलता है जुजान्ना फाजिकास ने। जी हाँ दोस्तों, जुजान्ना फाजिकास और कोई नहीं, आंटी जूजी थी। आंटी जूजी वही दाई माँ हैं जिनको आंटी जूजी सब के सब महिलाएं और जो पुरुष थे वो एड्रेस किया करते थे।
तो आंटी जूजी ने जब इस तरीके का कृत्य किया, और धीरे से इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है, क्योंकि महिलाएं किसके करीब थी, आंटी जूजी के। हर समय आंटी जूजी, आंटी जूजी, आंटी जूजी, आंटी जूजी। आंटी जूजी ने जो है उनके जीवन को जो है कहीं ना कहीं परेशानियों से बाहर निकाला था, ऐसा उन महिलाओं का मानना था कि हमारा पति मारता था, ये करता था, तो इस वजह से जो है हमने उनको छोड़ दिया। यह आंटी जूजी का क्या था, एक चेहरा था। पुलिस पहुंचती है जो है आंटी जूजी के पास, तो आंटी जूजी कहती हैं आस्ता ला विस्ता, और जो है इस दुनिया से चली जाती हैं। जहर खुद ही खा लेती हैं, अपना ही बनाया हुआ जहर खुद ही खा लेती हैं और इस दुनिया से गायब हो जाती हैं। ये दोस्तों कहानी थी, इसको नाम दिया गया एंजल मेकर्स ऑफ नागरेव करके। जो है ये बड़ा ही चर्चित किस्सा है, तो मैंने सोचा कि आपको सुना दूँ। अच्छा, कुछ मत ये हैं कि महिलाओं ने जो शारीरिक संबंध थे वह रशियन युद्ध बंदी पुरुषों के साथ जो है बना लिए थे, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं थीं वह जो है इस कृत्य में लिप्त थीं। तो ये भी जो है कुछ सोर्सेस कहते हैं। तो वो अपने आप को क्या करती थी, अपने आप को बता पाना, कि शर्म समाज के अंदर क्या होगी, शर्मिंदगी जो है महसूस होगी, तो वो जो है इस चीज़ को नहीं बता पाती थी। इसलिए जो है जैसे ही पति को पता चलता था, तो उन्होंने जो है जहर का इस्तेमाल कर लिया कि पति को ही मार डालो, तो पति ही जाके जो है बताएगा बाहर समाज में, और जो है मेरी जान जो है बच जाएगी। इस तरीके की जो वो सोच थी, वो चीज़ें जो है एक पॉइंट लाती हैं कि महिलाएं जो है इस तरीके का कृत्य कर रही थी। दूसरी तरफ क्या है कि जो लोग हैं, जो महिलाओं ने किया, उन महिलाओं को पकड़ा गया, जिसमें से 3 को जो है फांसी हुई, और बाकी जो थी उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, उम्र कैद की सज़ा मिल गई, और कुछ को कुछ वक्त के लिए जो है छोटी सी सज़ा मिली, और वह बाद में छूट गई। पकड़े कई लोग गए। बाद में पता क्या चलता है कि 300 से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, 300 से ज़्यादा जो है मर्डर हुए थे वहाँ पर, और उन सभी में जो है केमिकल, जहर इत्यादि जो है मौजूद था। यही थी आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।